नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु जिंदल, जिंदल हॉस्पिटल मेरठ से। मैं एक हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, आईवीएफ करती हूँ और एक गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ। आईवीएफ को लेकर आपके मन में बहुत से सवाल आते हैं। क्या आईवीएफ मीन्स 9 months ऑफ बेड रेस्ट? क्या आईवीएफ में बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगते हैं या बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड होते हैं या बहुत ही रेगुलर एंटीनेटल विजिट के लिए आना पड़ता है? या फिर पेशेंट से सोचते हैं कि आईवीएफ के बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, क्या वो एबनॉर्मल तो नहीं होते? क्या उनकी इंटेलिजेंस नॉर्मल बच्चों के सामान्य होती है? इतनी सारी भ्रांतियां हैं आपके मन में, तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी ये सारी भ्रांतियों को आज दूर करूंगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहली भ्रांति है कि आईवीएफ मीन्स 9 months ऑफ बेड रेस्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फर्स्ट 3 months जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जब प्लेसेंटा बन रहा होता है, जब थोड़ा सा ब्लीडिंग की संभावना ज़्यादा है, उस समय आपको रिस्ट्रिक्टेड रेस्ट कहा जाता है। आप घर में ही घूम फिर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत काम भी कर सकती हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो आप वर्क भी कर सकती हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने डाइट पे ध्यान दीजिए और जो भी दवाइयाँ आपको दी गई हैं उनको वैसे ही लेते रहें जैसे बताया गया है। सेकेंड भ्रांति है कि आईवीएफ में बहुत सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन दिए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब सबसे प्रेगनेंसी डेलिकेट फेज में होती है, तब कुछ इंजेक्शंस और हार्मोनल सपोर्ट, प्रोजेस्टेजन इंजेक्शंस, कभी कभार एचसीजी इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो कि नॉर्मली 14 वीक्स पर बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद वही दवाइयाँ दी जाती हैं जो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हिमैटिनिक्स, ताकत की दवाइयाँ, प्रोटीन पाउडर, ऐसी ही दवाइयाँ आगे दी जाती हैं। हाँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है या डायबिटीज़ है तो कुछ स्पेशल दवाइयाँ ज़रूर दी जाती हैं। वो वैसे भी दी जाती हैं अगर आपको ये कंडीशंस एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती। थर्ड भ्रांति है कि आईवीएफ में बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी एटलीस्ट 4 अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। उसी हिसाब से आईवीएफ में 7 वीक्स पे पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है देखने के लिए कि कार्डिक एक्टिविटी कैसी है। 11 to 14 वीक्स पे हम NT-NB स्कैन करते हैं, जो कि हमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स के बारे में प्रकाश डालता है। उसके साथ में डबल मार्कर टेस्ट भी किया जाता है। थर्ड स्कैन किया जाता है 18 वीक्स to 22 वीक्स के दौर पे, जिसे लेवल 2 स्कैन किया जाता है, जो कि हर नॉर्मल प्रेगनेंसी में किया जाता है, क्योंकि ये बच्चे के ऑर्गन्स को बताता है कि वो ठीक तरह से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, जिसे लेवल 2 भी कहा जाता है। और फोर्थ स्कैन किया जाता है 32 वीक्स पे बच्चे की ग्रोथ के लिए, देखने के लिए कि ग्रोथ ठीक है, पानी की मात्रा, एमनियोटिक फ्लूइड ठीक है, और कलर डॉपलर में देखा जाता है कि बच्चे को ब्लड सप्लाई ठीक मिल रही है या नहीं मिल रही। हाँ, आईवीएफ में 9th month में भी अगर ज़रूरत महसूस होती है, यानी कि बच्चा अगर कमज़ोर हो या बच्चे का वज़न ज़्यादा हो डायबिटीज़ वगैरह की वजह से, तो फिर 9th month में एक अल्ट्रासाउंड दोबारा किया जाता है। चौथी भ्रांति है कि आईवीएफ के बच्चे क्या नॉर्मल होते हैं? हाँ, बिल्कुल ही, ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल प्रेगनेंसी। इवन इन अ नॉर्मल प्रेगनेंसी एक कंजेंटल एनॉमली यानी कि जन्मजात डिफेक्ट होने की एक बैकग्राउंड रिस्क होता है 2 to 3%। आईवीएफ में ये दर केवल 1% ज़्यादा होती है, दैट्स ऑल। सो आईवीएफ के बच्चे एक साधारण बच्चे जो नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं उन्हीं की तरह बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। सो बिलीव इन फैक्ट्स नॉट इन मिथ्स। आपने सुना कि आईवीएफ से जुड़ी जो भी भ्रांतियां हैं उनका आज मैंने आपको क्लैरिफिकेशन किया है इस वीडियो के माध्यम से। आई एम श्योर आपकी बहुत से मन में जो जिज्ञासाएं थी उनका आज निवारण हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो आपको क्या करना चाहिए।